हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई आप लोगों की जानदार चल रही होगी। तो हम लोग भी अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के बारे में, लेक्चर नंबर 3। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे आपको ह्यूमैनिटी के सारे टॉपिक मिलेंगे। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, लिंक हम दे देंगे। साइंस और कॉमर्स वहाँ पर है, ह्यूमैनिटी का लेक्चर यहाँ होता है। सारे लेक्चर्स ह्यूमैनिटी के आपको मिल जाएंगे। तो आज हम पॉइंट नंबर 7 सील, स्क्रिप्ट एंड वेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। सील एंड सेलिंग वर द यूज फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होता था। ठीक है। एक बैग को हम कर देते थे, बोरे से बांध देते थे और उसके मुंह पे जो है एक सील लगा देते थे इस तरह से। ठीक है। नोट कर देते थे एफिक्स विद सम क्ले। ये देखिए ये क्ले है, वेट क्ले है, इम्प्रेशन डाल दिया। इफ़ द बैग रीच विद द सीलिंग इंटैक्ट इट मीन इट इज़ नॉट टेम्पर्ड विद। ठीक है। अगर ये सीलिंग है इसका मतलब क्या होता है, वो उसको टेम्पर्ड नहीं करा गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। इनेजमेटिक स्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है। हरप्पन सील यूजुअली हैव ए लाइन ऑफ राइटिंग कंटेनिंग नेम एंड टाइटल ऑफ ओनर। ये भी आपको याद रखना है कि नेम और टाइटल ऑफ ओनर दिया जाता था। स्कॉलर हैव आल्सो सजेस्ट दैट मोटिव कन्वे टू मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कन्वे कर दिया जाता था। ठीक है। एनिमल से टू मीन दोज हु कुड नॉट रीड, जो रीड ना कर पाए। कोड वोड दिया रहता होगा। ठीक है। मोस्ट इंस्क्रिप्शन और शॉर्ट लॉन्गेस्ट कंटेनिंग 26 साइन। तो ये पूछा जा सकता है बेटा। इसमें अलग अलग साइंस दिए रहते थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक। इट इज़ अपेरेंट द स्क्रिप्ट हैज़ रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। स्क्रिप्ट जो थी राइट से लेफ्ट लिखी होती थी। एज द सम सील शो द वाइडर स्पेसिंग, राइट क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट। ठीक है। ये आपको याद रखना है। इफ़ द इनग्रेवर बिगेन वर्किंग फ्रॉम द राइट एंड रन आउट ऑफ द स्पेस। ठीक है। क्यों करा जाता था। इफ़ द इनग्रेवर का मतलब क्या होता है, जो लिखने वाला होता। बिगेन वर्किंग फ्रॉम द राइट से लिखता था ताकि आपके पास स्पेस बचा रहे। कंसीडर द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन राइटिंग हैज़ बीन सील। कॉपर टूल्स, रिम ऑफ जार, कॉपर टेरिकोटा टेबल्स। ये आपको याद रखना है, ये सब पॉइंटर्स हैं। वेट का मेजरमेंट कैसे होता था, ये भी आपको याद रखना है। वेट का जो है बाइनरी यूज़ होता था 1-4। ठीक है। लोअर वेट डिनोमिनेशन 18416। ठीक है। 12,800 तक होता था। हायर डिनोमिनेशन था किसका, फॉलोइंग डेसिमल सिस्टम का। ठीक है बेटा। स्मॉलर वेट का इस्तेमाल जो है ज्वेलरी और बीड्स के लिए होता था। फिर एंशियंट अथॉरिटी में क्या हमने देखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्म आर्टिफैक्ट से हमें पता लगा। सील्स वेट्स को देखा, ब्रिक्स को देखा, इससे हमें कुछ पता लगा। ऑब्वियसली नॉट प्रोड्यूस सिंगल सेंटर, ये एक सिंगल सेंटर नहीं था, एक बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक। ठीक है बेटा। इसमें अलग अलग सेटलमेंट्स थे वो। पैलेसेस एंड किंग्स। इफ़ वे लुक फॉर ए सेंटर ऑफ पावर डिपिक्शन, पीपल इन द पावर, जो पावर में लोग होते थे उनका क्या रहता था। आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड दैट प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर। Large number of buildings founded and Mohenjo-daro was labeled as the place archaeologist, बस no spectacular finds। इसमें कोई spectacular finds नहीं मिले। स्टोन एज स्टेटस मिला। ठीक है। किसका, प्रीस्ट का। ठीक है। प्रीस्ट किंग का मिला। ये बात आपको याद रखना है। दिस इज़ बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट वर फैमिलियर विद द मेसोपोटामिया। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन से भी इंस्पायर्ड थे। ठीक है। पैरेलल था इन दस रीजन के। बट वी विल रिचुअल प्रैक्टिसेस इन हरप्पन सिविलाइजेशन नॉट अंडरस्टूड येट। सम आर्कोलॉजिस्ट आर द ओपिनियन दैट हरप्पन सोसाइटी हैज नो रूल। उनके कोई रूल नहीं थे, एवरीबडी इक्वल स्टेटस। ठीक है। नो सिंगल रूलर बट सेवरल मोहनजोदारो है सेपरेट रूलर हरप्पा। बाद में ये रूलर्स अलग अलग जगह पर आए। ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी बोल बच्चन बातें हैं, आगे बढ़ेंगे। एंड ऑफ सिविलाइजेशन कैसे हुई, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सिविलाइजेशन एंड कैसे होती है, या फिर अटैक होता है, या फ्लड हो गया होगा, फ्लड आ गया है, या अटैक हो गया है। एविडेंस 1800 BCE में मिले। मेच्योर हरप्पन रीजन में चोलिस्तान हैज़ बीन अबंडेंट। ठीक है। चोलिस्तान अबंडेंट हो गया, गायब हो गया। साइमल्टेनियसली एक्सपेंशन ऑफ द पॉपुलेशन, न्यू सेटलमेंट।
न्यू सेटलमेंट कहाँ हुआ? गुजरात में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी हुआ। इससे पता लगा कि वो सिविलाइजेशन चली गई थी। फ्यू हरप्पन साइट कंटिन्यू ऑक्यूपाइड 1900 BC दैट अपीयर हैव बीन ट्रांसफॉर्म ऑफ द मटेरियल कल्चर में ट्रांसफर हो गई। मार्क बाय द डिसअपेरेंस, ठीक है, डिसअपेयर्ड हो गई, ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। जो चीज़ बची उसमें वेट, सील, स्पेशल बीट्स, राइटिंग, ये सब चीज़ें मिली, बाकी इंसान सब गायब हो गए, ठीक है। इन जनरल फॉर फ्यूअर मटेरियल वर यूज टू मेक फ्यूअर थिंग्स। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक डिटोरिएट, हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक जो थी डिटोरिएट हो गई। लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस, पब्लिक स्ट्रक्चर जो था वो उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता था। ओवरऑल आर्टिफैक्ट एंड सेटलमेंट इंडिकेट द रूरल वे ऑफ लाइफ, इसको हम क्या बोलते हैं? लेट हरप्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं और सक्सेसर कल्चर भी बोलते हैं, कि यानी कि अब चेंजेस हुए हैं उनमें। सेवरल एक्सप्लेनेशन हैव पुट फॉरवर्ड, दीज रेंज फ्रॉम द क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, शिफ्टिंग ड्राई रिवर्स टू लैंड यूज़, ठीक है। यानी कि कभी कभी क्लाइमेट कंडीशन में की वजह से प्रॉब्लम हुई, डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्रॉब्लम हुई, एक्सेसिव फ्लड आ गया तो वहाँ से लोग भागने लगे, ये दूसरी जगह जाने लगे, तो इस वजह से हुआ। इन अपेयर ऑफ द कोलैप्स ऑफ द इंटायर सिविलाइजेशन इट अपेयर द स्ट्रॉन्ग यूनिफाई एलिमेंट्स पर हैव हरप्पन स्टेट्स कम टू एन एंड, दिस एविडेंस बाय डिसअपेयरेंस ऑफ सील, सील का डिसअपेयरेंस हो गया, स्क्रिप्ट्स का, बीट्स का, पॉटरी का, शिफ्ट फ्रॉम द स्टैंडर्डाइज वेट टू लोकल वेट, शिफ्टिंग कहाँ हुई? स्टैंडर्डाइज वेट से लोकल वेट में। एंड डिक्लाइन एंड अबंडेंट सिटीज़, ठीक है, जो गुम हो गए थे सिटीज़, उसके बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बाकी अपना खुद से पढ़ सकते हैं। डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन में कितना बचा है अभी? डिस्कवरी कैसे हुई भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो फार अब तक वी हैव एग्जामिन फैसेट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, आर्कोलॉजिस्ट हैव यूज एविडेंस, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट को एविडेंस जो मिले हैं उससे बहुत ज़्यादा एक टुगेदर फैसिनेटिंग हिस्ट्री डिस्कवर किया गया। क्या किया गया? व्हेन द हरप्पन सिटी फेल इनटू रूइन, बर्बाद हो गए, ग्रेजुअली फॉरगेट अबाउट देम, यानी कि सब भूल गए लोगों ने। विद मेन एंड वुमेन began live in millennia later, they did not know the make strange artifact that occasionally surfaced, ठीक है। उन्हें पता नहीं था कि एकदम से एक पूरा हमेश बसा बसाया शहर मिल जाएगा, ठीक है। और कैसे पता चला? वॉश बाय फ्लड, फ्लड आई, फ्लड से वॉश हो गया, देखा कि यार नीचे तो पूरा शहर बसा हुआ है, या सॉइल इरोजन की वजह से हुआ, तो लोगों ने देखा कि भैया कुछ ना कुछ यहाँ पर है। कनिंगम ने क्या कहा? कनिंगम कौन थे? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एसआई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इन्होंने सारी चीज़ों को खोजा, ठीक है। कनिंगम द मेन इंटरेस्ट वॉज द आर्कोलॉजी 6th century BC to 4th century लेटर पीरियड। ही अकाउंट लेफ्ट बाय द चाइनीज़ बुद्धिस्ट, उन्होंने चाइनीज़ बुद्धिस्ट को भी वो देखा। हु विजिट द सब कॉन्टिनेंट 4th and 7th century टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट, अर्ली सेटलमेंट को लोकेट करने के लिए चाइनीज़ लोग भी आए, उन्होंने अपना भी काम करा। कनिंगम ने कलेक्ट करा द डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांसलेटेड फंडिंग ड्यूरिंग द सर्वे, ठीक है। फिर कनिंगम जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने ढूंढा, अपनी चीज़ों से पता लगाया कि क्या क्या हुआ है, एक्सक्लूसिव साइट को पता लगाया, ठीक है। एक्सक्लूसिव साइट का मतलब ये नहीं कि जहाँ पर आर्टिफैक्ट्स मिले थे। ए साइट लाइक ए हरप्पा विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इटनरी ऑफ चाइनीज़ पिलग्रिम, ठीक है। चाइनीज़ पिलग्रिम का एक पार्ट नहीं थी, बट वॉज नॉट नोन एज अर्लियर हिस्ट्री सिटी, आई डिड नॉट फिट नीटली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा था। तो ऑल्दो हरप्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड फेयरली ऑफन ड्यूरिंग द 19th century, 19th century में ये सब चीज़ें मिली हम लोगों को, ठीक है। हरप्पन सील वाज गिवन टू कनिंगम, हरप्पन सील किसको दी गई? कनिंगम को, बाय इंग्लिश मैन। ही नोटेड दैट ऑब्जेक्ट बट अनसक्सेसफुली ट्राई टू प्लेस विद इन द टाइम फ्रेम, ठीक है, मगर उस टाइम पे वो इतना सक्सेस नहीं हो पाया। दिस इज़ बिकॉज मेनी अदर टॉट इंडियन हिस्टोरी बिगन द फर्स्ट सिटी, ठीक है। ये क्यों हो गया?
मेनी अदर्स, कई लोग सोचते थे दैट इंडियन हिस्ट्री बिगन विद द फर्स्ट सिटी ऑफ गंगा। ठीक है, इंडियन की जो हिस्ट्री है वो गंगा सिटी से स्टार्ट हुई, गंगा वैली से स्टार्ट हुई है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ऐसी थी। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या है। Subsequently, seal were discovered by Harappan आर्कोलॉजिस्ट दयाराम साहनी इन द अर्लियर डिकेट्स। 20th सेंचुरी के अर्लियर डिकेट्स में पता चल गया था। इन द लेयर डेफिनेटली मच ओल्डर देन अर्लियर हिस्टोरिकली विल। इट इज़ व्हेन द सिग्निफिकेंस बिगन रियलाइज। अनदर आर्कोलॉजिस्ट रखल दास बनर्जी फाउंड द सिमिलर सील मोहनजोदारो। ठीक है, पहले जो दयाराम साहनी ने पता लगाया तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मगर जब बाद में रखल दास बनर्जी को ये सब मिले तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इनको पता लगने लगी, कल्चर पता लगने लगा। बेस्ड ऑन फाइंडिंग 1924 जॉन मार्शल भी थे कौन, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई के। उन्होंने पता लगाया कि ये जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन है। एस.एन. राय नोटेड दैट हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एस.एन. राय कौन है, आर्कोलॉजिस्ट हैं। नोटेड इन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिस्ट। मार्शल ने अपने इंडिया को छोड़ दिया 3000 ईयर ओल्डर देन ही फाउंड हर। This is because similar then unintended seal found excavation Mesopotamia। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की साइड में भी ये सब चीज़ें मिली। ठीक है, जॉन मार्शल स्टिंग डायरेक्टर ऑफ जनरल मार्क मेजर चेंज इन द इंडियन आर्कोलॉजी। अब इस तरह से इंडियन आर्कोलॉजी में एक मेजर चेंज आया। फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजी टू वर्क इन इंडिया। ये पहले प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट थे कौन, जॉन मार्शल, जिन्होंने इंडिया में काम करा। बॉट एक्सपीरियंस वर्किंग ग्रीस एंड क्रिएट फील्ड। इनकी जो वर्किंग काम करने का वो था एक्सपीरियंस था वो ग्रीस से भी आया था। ठीक है, ग्रीस से भी वो करके आए थे, तो ये आपको याद रखना है। मार्शल टेंटेड टू एक्सक्वेट along रेगुलर हॉरिजेंटल यूनिट measured यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट इग्नोरिंग द स्टेट्रोग्राफी ऑफ द साइट्स। ठीक है, जो अच्छी चीज़ें थी उनको इन्होंने निकाला और उसको स्टोर करा और इग्नोर कर दिया जो नई चीज़ें जिनको बारे में नॉन पॉइंट्स थे उसको थोड़ा से इग्नोर करा। ठीक है, ये आपको याद रखना है जो अलग अलग रिसोर्सेज से बने हुए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यह टॉपिक आज का हमारा ख़त्म हो गया। अभी कुछ थोड़ा से पॉइंट बचा है, इसको हम क्वेश्चन आंसर के साथ भी ऐड ऑन करा के जो है इसको ख़त्म करा देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है ख़त्म, और इसके साथ अलॉन्ग विद वीडियो क्वेश्चन आंसर। तो बने रहिए, और ये हमारी ह्यूमैनिटी की सीरीज़ है, इसको ज्वाइन करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम और अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकें। थैंक